अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया है। चीफ वेब आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की दरख्वास्त कौमी असम्बली में जमा करवा दी है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, बताइए दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, अपोजिशन के 74 अरकान के दस्तखत के साथ तहरीक इंसाफ में उसमें चीफ वेब शामिल हैं, असद कैसर शामिल हैं और दीगर अरकान उनके दस्तखत के साथ बाकायदा कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में ये दरख्वास्त जमा कराई गई है, जिसमें कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कहा गया है कि अपोजिशन लीडर की जो आइनी पोजीशन है वो बहुत अहम है, लेकिन वो खाली है, जिसकी वजह से पार्लिमानी अमूर जो है वो अंजाम नहीं दे पाए जा रहे अपोजिशन की जानिब से। इस सीट को फौरी तौर पर जो है उस पर तकर्री की जाए। इस हवाले से 74 अरकान जो है अपोजिशन जमातों की कौमी असम्बली में उनके दस्तखत के साथ ये जमा करवाई गई है और बाकायदा अब अक्सरियत की हमायत महमूद अचकजई खान को हो गई है। ये स्पीकर कौमी असम्बली में जो एडवाइजर है स्पेशल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, उनको ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है और इस वक्त भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। अब तक लाहौर समेत सूबे भर से 21,900 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। जहांगीर खान से मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांगीर खान, क्या आदादो शुमार सामने आए हैं मुख्तलिफ शहरों से पंजाब के? अभी चूँकि ये तीसरा मरहला जो है वो जारी है और इसमें 423 गैर कानूनी जो मुकीम अफराद हैं उनको होल्डिंग पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया और जो अब तक डिपोर्ट हो चुके हैं उनमें 7,656 मर्द जबकि 4,745 खवातीन और 9,000 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि डिपोर्ट होने वाले में रिहायशी सबूत यानी जिनके पास रेजिडेंट परमिट है वो 6,000 से ज्यादा, जबकि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी अब डिपोर्ट किया जा रहा है जिनकी तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5,000 गैर मुल्कियों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और इस हवाले से CCP लाहौर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि तमाम जो SHOs हैं, तमाम जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, वो भी अपने अपने इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और दीगर जो दूसरे ममालिक के बशिंदे हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक के पैदावारी तरसीली सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तों पर फैसले जारी। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबिक़ा फैसला बरकरार रखा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐसा कहा गया है। इन तब्दीलियों से तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन सार्फिन पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ऐसा बताना है। तो नेपरा के फैसले का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। तो आपको बताएं कि अहम खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक के पैदावारी तरसीली सप्लाई टैरिफ से मुताल्लिक नज़रसानी दरखास्तों पर फैसले जारी कर दिए गए हैं। कराची में टमाटर की कीमतें मामूल पर ना सकीं। कीमतों में कुछ कमी के बाद टमाटर 350 से 450 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे समग्र नुमाइंदे मोनिस अहमद। देखिए, कराची में गुज़श्ता तकरीबन पूरा हफ्ता हमने देखा है टमाटर की कीमतें गैर मामूली सतह तक गई हैं। 550 और 600 रुपये फ़ी किलो तक भी कीमत मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। वो मामूल पर अब तक नहीं आ सकी हैं। तकरीबन 8 दिन पहले तक यही टमाटर जो तकरीबन 100 से 200 रुपये फ़ी किलो में बासानी दस्तयाब था, अब इसकी कीमत मामूली कमी के बाद 350 और 400 रुपये फ़ी किलो तक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ जो कि कॉरिडोर 3 पर है। कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक टमाटर दर्जा अव्वल की जो कीमत है रिटेल मार्केट में वो 345 रुपए फी किलो है। गुलशन और दीगर इलाकों में डिफेंस क्लिफ्टन में वहाँ पे कीमत 450 रुपए तक भी और 500 रुपए तक भी देखी जा रही है। अब ईरान से कुछ सप्लाई शुरू हुई है तो कुछ मामूली जो है कीमतें कम होना शुरू हुई हैं और इम्कान यही है कि तकरीबन 8 से 10 दिन मजीद लग सकते हैं कि कीमतें मामूल पर आ सकें। और लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जहाँ मुख्तलिफ मार्केटों और सब्ज़ी मंडियों में टमाटर की कीमत में इजाफा बरकरार है। आज ओपन मार्केट्स और मंडियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताएंगे समग्र नुमाइंदे अनज़फ़र।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। पिछले कुछ दिनों से लाहौर में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे लाल हो गए हैं। इस वक्त आज जो टमाटर की सूरत हाल है, वो जो ओपन मार्केट्स हैं वहाँ पर 400 से 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सब्ज़ी मंडी है, इस वक्त जिस सब्ज़ी मंडी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 350 से 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर की फ़रोख्त जारी है। पिछले कुछ अरसे से दर्जा अव्वल के टमाटर की जो कीमत है, सरकारी कीमत है, वो 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब पर बरकरार है, मगर सूरत हाल ओपन मार्केट्स में और बाज़ारों में और सब्ज़ी मंडियों में बिल्कुल मुख्तलिफ है। सब्ज़ी मंडियों में शहरी जो ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि आप टमाटर ख़रीदना उन्होंने छोड़ दिए हैं, टमाटर का मुतबादिल उन्होंने ढूंढ लिया और वो खाना पकाने में अब दही का इस्तेमाल करते हैं। भिम्बर आज़ाद कश्मीर के बरनाला समानी बाज़ार में टमाटरों की कीमतों को पर लग गए हैं। बरनाला सब्ज़ी मंडी में टमाटर 600 से 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन राजा। देखिए, सब्जियों की कीमतों में आए रोज़ इजाफे के बाद भिम्बर, बरनाला, छांब और कोट जमल के जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जब हमारी मकामी लोगों से बात हुई तो इनका कहना था कि पहले हम टमाटर मुर्गी में डालते थे, लेकिन अब मुर्गी टमाटर में डालते हैं। गुज़श्ता एक माह से जो टमाटर की कीमत है वो मुर्गी से कई गुना ज़्यादा है। अगर दूसरी सब्जियों के हवाले से बात की जाए, जिसमें लहसन वो 700 से 800 रुपये के जी, और जो मटर है वो 500 से 600 रुपये, और अदरक है वो 700 से 800 रुपये, और शिमला मिर्च है वो 400 से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की कीमतों में भी काफ़ी इन दिनों में इजाफा हो चुका है। जब हमारी मकामी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें मंडी से जो ये चीज़ें महंगे दामों में मिल रही हैं, हम हर चीज़ का जो आगे सब्ज़ी के आगे 50 और 100 रुपये जो इजाफा रख कर जो कस्टमर को फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया हमारे बजाय बड़े जो डीलर्स हैं उन पर हाथ डाले तो मसनूई महंगाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। जी, पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये सस्ता हो गया है। 20 किलो का थैला 2800 रुपये से कम होकर 2600 रुपये का हो गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान। जिले के खैबर पुख्तनख्वा में आटे की कीमतें कम ना हो सकी। 2 माह कबल 20 किलो का तेला 1300 रुपये में मिलने वाला आज मार्केट में 2600 रुपये का मिल रहा है। ताजरों के मुताबिक इस कीमतों में 200 रुपये की कमी तो आई है, लेकिन इसकी असल कीमत 1300 से 1400 रुपये है। लेकिन मार्केट में आटा ना मिलने की वजह से इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। ये बताइएगा क्या वजह है, कीमतें मज़ीद इसमें इजाफा होगा? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल है तो ये और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 महीने पहले जो आटा आम आवाम को 1300 रुपये में मिल रहा था, आज वो 26-27 में मिल रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ सरासर ज्यादती कर रही है, क्योंकि एक पाकिस्तान में 2 आइन चल रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के लिए गंदम और आटा नहीं है, और पंजाब के लिए वाफर मिकदार में और सस्ते दामों दस्तयाब है। तो ये सरासर जुल्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा, मरियम नवाज सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम पर रहम करें, क्योंकि हमारी सूबाई गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे जितने भी ताजर हैं उनका कहना है कि गोदामों में जो माल यहाँ पर जमा किया था वो भी अब ख़त्म हो रहा है, और अगर ये बहरान इसी तरह चलता रहा तो ये कीमतें मज़ीद बढ़ सकती है और कम नहीं हो सकती। जी, एशिया कप की ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में भारत को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए ऐसा बताते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई के ख़त का जवाब भी दे दिया है। बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी के मामले पर सदर एसीसी को ख़त लिखा था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को नवंबर के पहले हफ्ते का वक्त दिया है, तो एसीसी के सरबराह से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारत ने एशिया कप जीता था, इसलिए ट्रॉफ़ी एसीसी के दफ्तर पहुंचा दी गई थी, और अब ये खबर आ रही है कि एशिया कप की ट्रॉफ़ी नवंबर के पहले हफ्ते में भारत को दिए जाने का इम्कान है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई के ख़त का जवाब भी दे दिया है। बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफ़ी के मामले पर सदर एसीसी को ख़त लिखा था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को नवंबर के पहले हफ्ते का वक्त दिया है। ज़राए ऐसा बताते हैं। तो एशिया कप जो एक तनाज़े का शिकार हो गया था, ट्रॉफ़ी का जो मिलने का जो मामला था वो तनाज़े का शिकार हुआ था। भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया था, तो इसलिए ट्रॉफ़ी एसीसी के दफ्तर पहुंचा दी गई थी।